रात का समय जब सारी दुनिया सो जाती है, तब यह मन सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करता है। दिन भर की भागदौड़ में हम जिन दुखों को, जिन आंसुओं को दबाकर मुस्कुराते हैं ना, रात के अंधेरे में वो सारे दर्द चुपचाप बाहर आने लगते हैं। अगर ऐसे समय में आप जाग रहे हैं, बिस्तर पर करवटें बदल रहे हैं और आपको नींद नहीं आ रही, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी कोडी पर। आज की यह बात मैं आपको कोई नियम या कोई कठिन साधना बताने के लिए नहीं कर रही, बल्कि आज हम अनुभव की बात करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि रात का नाम जप दिन की साधना से बिल्कुल अलग फल देता है, क्योंकि रात में मन निष्कपट होता है, ना कोई दिखावा, ना कोई उम्मीद। यह रात की साधना एक इंसान का जीवन कैसे बदल सकती है, आइए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। यह कहानी है अमित की। रात के ठीक 12:30 बज चुके थे। पूरे घर में सन्नाटा था। लाइटें बंद थीं और अमित का मोबाइल फ़ोन उल्टा पड़ा हुआ था। लेकिन अमित की आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। दिन भर की थकान शरीर में तो थी, पर यह मन थकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक ही बात बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। आगे क्या होगा? क्या मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सफल हो पाऊंगा? जिन लोगों को मैंने अपना माना, उन्होंने मुझे ही गलत क्यों समझा? मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? दोस्तों, रात वो समय होता है जब इंसान ना खुद से झूठ बोल पाता है और ना भगवान से। दिन में जो मुस्कान अमित ने पहन रखी थी, वह रात को उतर चुकी थी। अमित ने करवट बदली। उसके सीने में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई बहुत भारी बोझ रखा हो। उसने मन ही मन रोते हुए कहा, हे प्रभु, क्या इस वक्त मेरी बात सुनने वाला कोई है? अगर कोई है तो मुझे इस दलदल से निकालो। अमित उठा। उसने ना तो कोई स्नान किया, ना कोई आसन बिछाया और ना ही उसे पूजा का कोई नियम याद था। उसने बस चुपचाप तकिए पर अपना सिर रखा, आंखें बंद कीं और बहुत ही धीमी टूटती हुई आवाज़ में बोला, राधा राधा राधा। पहली बार में कुछ नहीं हुआ। मन वैसे ही पुरानी बातों की तरफ भागता रहा, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने दोबारा कहा, राधा, और तीसरी बार फिर कहा, राधा, और यहीं से कुछ बदलने लगा, जैसे अमित के मन की वो अंधी दौड़ थोड़ी धीमी पड़ गई हो। अब अमित चिल्ला नहीं रहा था, ना ही रो रहा था। रात को नाम जप करने का सबसे पहला असर यही होता है, मन की आवाज़ धीमी होने लगती है। अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरे कमरे में कोई चुपके से उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहा हो, अमित, अब थोड़ी देर आराम कर ले। दिन भर जो बोझ तूने उठाया था, उसे मुझे सौंप दे। अमित का दिल, जो पहले बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, अब शांत होने लगा। उसकी सांसें गहरी होने लगीं। रात का नाम जप यही तो सिखाता है, सब कुछ छोड़कर अभी में जीना। अमित को अपने पुराने गलत फैसले, टूटे हुए रिश्ते और लोगों के कहे कड़वे शब्द याद आ रहे थे, जो रोज़ रात को उसे तोड़ देते थे। लेकिन आज जब वो यादें आईं, तो अमित की आंखों से आंसू तो निकले, पर उन आंसुओं में अब डर या शिकायत नहीं थी। यह रात के नाम जप का दूसरा असर है। आंसू शुद्ध हो जाते हैं, उनमें से दर्द का बोझ गायब हो जाता है। उसने आखिरी बार पूरी श्रद्धा से नाम लिया और उसकी आंखें बंद हो गईं। वह बिना किसी चिंता के एक गहरी और पवित्र नींद में सो गया। सुबह जब अमित की आंखें खुलीं तो सूरज वहीं था,
उसकी परेशानियां भी वहीं थीं, लेकिन अमित का मन वैसा नहीं था। घबराहट गायब थी, मन स्थिर था। अमित समझ गया कि रात को नाम जप ने उसकी जिंदगी तो तुरंत नहीं बदली, लेकिन उसकी वो भारी रात बचा ली। और दोस्तों, जब रात संभल जाती है ना, तो दिन अपने आप संभलने लगता है। रात का नाम जप इसलिए सबसे खास है क्योंकि उस वक्त हमारा अहंकार सोया हुआ होता है। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड जाग रहा होता है। जब आप सोते समय नाम लेकर सोते हैं तो वो नाम सीधे आपके अवचेतन मन में उतर जाता है और आपके उन डरों और तनावों को ख़त्म करता है जो सपनों के रूप में आपको डराते हैं। सच तो ये है कि नाम जप रातों रात आपकी बाहरी दुनिया नहीं बदलेगा, लेकिन यह आपके भीतर एक ऐसा मजबूत इंसान खड़ा कर देगा जो हर परिस्थिति से मुस्कुराकर लड़ सके। तो सोहनी कुड़ी परिवार के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप भी रात को करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही है या मन बहुत भारी है, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत ही धीमी और शांत आवाज़ में ठाकुर जी का, श्री लाडली जी का नाम लेना शुरू कर दीजिए। तब तक लीजिए जब तक नींद ना आ जाए। आप देखेंगे कि आपका वो मानसिक बोझ धीरे धीरे कम होने लगा है। आप में से कितने लोग रोज़ रात को नाम जप करके सोते हैं? कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आज की यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने इस चैनल सोहनी कुड़ी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही आध्यात्मिक सफ़र में साथ बने रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।